फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में स्वागत है। और आज हम टाइम एंड टाइम अगेन पोइम के क्वेश्चन आंसरों को डिस्कस करेंगे। तो हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट क्वेश्चन 10 to 20 वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द सिटी टर्म्ड एज ओल्ड? मीन शहर को पुराना क्यों कहा गया है? जिसका आंसर है, टाइम सिटी हैज़ बीन कॉल्ड ओल्ड बिकॉज द बेल्स आर फाउंड ओनली इन द सिटीज इस्टेब्लिश्ड अ लॉन्ग टाइम एगो। किस शहर को पुराना कहा गया है? बिकॉज क्योंकि घंटाघर जो होते हैं वो काफ़ी समय पहले स्थापित हुए शहरों में ही पाए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, बिटवीन द पीसेज ऑफ बैक स्ट्रेट क्वारल व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैक स्ट्रेट क्वारल्स? बैक स्ट्रेट क्वारल से क्या मतलब है? जिसका आंसर है, द टर्म बैक स्ट्रेट क्यूरल रेफर्स टू a quarrel the occurs over trivial matters due to religious fanaticism और hostile feelings। शब्द जो बैक स्ट्रेट क्यूरल है उसका मतलब ये है कि उस झगड़े की ओर संकेत करती है। जो वर्ड है ये उस झगड़े की ओर संकेत करता है तो धार्मिक कट्टरता और शत्रुतापूर्ण वाली भावनाओं के कारण छोटी छोटी जो बातें होती है वो घटित हो जाती है, वही बैक स्ट्रेट क्यूरल होता है। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द पेरेनियल फ्यूड्स एंड सीजनल एलियंस। पेरेनियल फ्यूड्स एंड सीजनल एलियंस ये क्या है? इसकी एक्सप्लेन करो, इसको व्याख्या करो। इसका आंसर है, पेरेनियल फ्यूड्स रेफर्स टू दोज क्यूरल्स विच आर ऑलवेज ऑन द मूव। कि पेरेनियल फ्यूड्स का अभिप्राय उन झगड़ों से जो हमेशा चलते रहते हैं। सीजनल एलियंस पॉइंट टू ए टेम्पररी गॉडविल बिटवीन द पार्टीज हु वर क्यूरलिंग। कि सीजनल एलियंस झगड़ने वाले दलों के बीच कुछ समय के लिए होने वाली शुभेच्छा की ओर संकेत करता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हाउ डू यू इंटरप्ट नॉक्ड आउट क्लॉक वर्क? इसका मीन ये है कि टूटी फूटी घड़ी की आप किस प्रकार से व्याख्या करते हैं? जिसका आंसर है, इट मीन्स, इसका मतलब कैथोटिक सिचुएशन ऑफ द सोसाइटी व्हेन कम्युनियल रियोट्स टेक ए टॉल ऑफ मैनी लिव्स एंड डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी। इसका अर्थ समाज में अराजकता की स्थिति है जिसमें सांप्रदायिक दंगे से काफ़ी जनधन की हानि होती है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज जिग जैग स्काई? जिग जैग मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। कि टेढ़े मेढ़े आकाश से क्या मतलब है? इसका आंसर है, द रॉन्ग एंड कन्फ्यूज एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलीजियन हैज़ बीन कैंसल्ड जिग जैग स्काई। मीन कि धर्म की गलत और भ्रमित कर देने वाली व्याख्या को ही टेढ़ा मेढ़ा आकाश कहा गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 50 वर्ड्स के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द एक्ट ऑफ नेचर डिस्क्राइब्ड एज प्रिसाइज? कि प्रकृति के कार्य सटीक रूप से क्यों वर्णित किया गया है? आंसर है, द वर्क ऑफ नेचर इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग मोर एक्यूरेट देन द एक्शन ऑफ ह्यूमन। कि प्राकृतिक कार्य को मनुष्य के कार्यों की तुलना में सटीक कहकर वर्णित किया गया है। वी ह्यूमन्स, कि हम मनुष्य, कैन बी रॉन्ग इन आवर एक्शन। कि हम मनुष्य अपने कार्यों में गलती कर सकते हैं। वी इंटरप्ट अ थिंक इन मैनी डिफरेंट वे। कि हम एक बात की बहुत से अलग अलग तरीक़ों से व्याख्या करते हैं, बट लेकिन नेचर डज एवरीथिंग एक्यूरेटली। लेकिन प्रकृति सब कुछ सटीक तरीके से करती है। ओके, सेकंड, डिस्कस द टाइटल ऑफ द पोएम। कविता के शीर्षक का वर्णन कीजिए। जो टाइम एंड टाइम अगेन पोएम है, इस पोएम का जो टाइटल है टाइम एंड टाइम अगेन, इसको अपन को डिस्कस करना है। तो इसका आंसर है, द टाइटल ऑफ द पोएम टाइम एंड टाइम अगेन इज़ वेरी एप्रोप्रिएट। कि जो पोएम का जो टाइटल है ये बहुत ही उपयुक्त है। द वर्ल्ड हैज़ रिपीटेडली फेस्ड कन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूटेड ड्यू टू रिलीजियस डिफरेंस। कि संसार में धार्मिक मतभेदों के कारण बार बार झगड़े और विवादों को झेला है। अर्थात ये है कि संसार ने धार्मिक मतभेदों के कारण बार बार बहुत से जो झगड़े हैं और जो विवाद है उन सबको यहाँ पे इसने झेला है। कि दीज डिफरेंस वर क्रिएटेड बाय वेरियस इंटरप्रेशंस ऑफ रिलीजन गिवन बाय पीपल कॉल्ड अकॉर्डिंग टू देयर सेल्फिश। मीन ये है कि ये जो मतभेद होते हैं
जिन मतभेदों को संसार ने झेला है, कि ये मतभेद धर्म के जो संरक्षण कहलाने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा अपने स्वार्थ हितों के अनुरूप दिए गए धर्म की विभिन्न व्याख्या करके उत्पन्न किए गए हैं। कहने का मतलब ये है, सीधा सा आप समझ लीजिए, कविता का मतलब ये है कि संसार में जितने भी जो धार्मिक मतभेद है, जो वाद विवाद होते हैं, ये सब उन लोगों के द्वारा होते हैं, अर्थात उन्हीं लोगों के द्वारा, अर्थात जो लोग संसार की रक्षा करने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि आप सब कुछ संसार के लिए करो, तो वो लोगों के द्वारा ही, उन लोगों के द्वारा ही संसार में मतभेद होते रहते हैं। तो इसी बात का वर्णन यहाँ पर इस टाइटल के द्वारा किया गया है। ओके, थर्ड क्वेश्चन, हाउ वुड यू इंटरप्ट द टर्म डोनर्स वीम? आई मीन कि डोनर्स वीम का जो मतलब है, उसकी व्याख्या आप किस प्रकार से करोगे? आंसर है, इट रेफर्स टू द मिस इंटरप्रेशन ऑफ रिलीजन बाय द रिलीजियस अथॉरिटीज़। इसका अर्थ धर्म अधिकारियों द्वारा की गई धर्म की गलत व्याख्या से है। दे डिसमेनिनेट इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू रिलीजियस मैटर्स। ये धार्मिक मामलों से संबंधित निर्देश प्रसारित करते हैं जिनमें नीति शास्त्र एवं आचरण शामिल है। इंक्लूड एथिक्स एंड कंडक्ट, मतलब नीति शास्त्र और आचरण सब शामिल हैं। दे मिसडायरेक्ट द सोसाइटी इन देयर वेम, कि ये अपने सनक से समाज को गलत दिशा निर्देश देते हैं। दे क्रिएट आइसोलेशन इन सोसाइटी एंड डिस्टर्ब द पीस ऑफ द नेशन, कि ये जो लोग होते हैं ये समाज में अलगाव उत्पन्न करते हैं तथा राष्ट्र की शांति को हमेशा भंग करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द लाइन पेरेनियल फ्यूड्स एंड सीजनल अलायंस एल्यूड टू? कि ये जो वाक्य है पेरेनियल फ्यूड्स एंड सीजनल अलायंस, कि यह जो वर्ड्स हैं, ये जो लाइन है, ये किस और संकेत करती है? मतलब कहने का मतलब कि निरंतर झगड़े और मौसमी गठबंधन, ये किसकी ओर संकेत करते हैं? जिसका आंसर है, द टर्म पेरेनियल फ्यूड्स रेफर टू द conflicts and riots between two religious communities that keep on happening continuously। ये जो निरंतर झगड़े दो धार्मिक समुदाय के बीच उन विवादों और दंगों की ओर संकेत करता है जो हमेशा लगातार होते रहते हैं। द टर्म सीजनल अलायंस रेफर्स टू द ओकेशनली टेम्परेरी ट्रिप बिटवीन द warring communities brought about by some sensible voice within the communities or by some unavoidable circumstance। इसका मतलब है कि ये जो कथन है, ये जो गठबंधन वाला जो मतलब सीजनल फ्यूड्स है, कि ये कथन दो झगड़ने वाले समुदाय के बीच में से ही कुछ समझदार लोगों के द्वारा या न बच सकने वाली परिस्थितियों के द्वारा या कभी कभी लाए गए अशांति के द्वारा जो होता है, ये जो सीजनल फ्यूड्स है, ये इन्हीं झगड़ों की ओर संकेत करता है, इंडिकेट करता है। लॉन्ग क्वेश्चन 100 वर्ड वाले। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम, हाउ इज इट डेवलप्ड? कविता का मुख्य विषय क्या है और यह किस प्रकार वर्णन करता है? आंसर है, द पोइट इज टेलिंग अबाउट द ब्लाइंड फेथ ऑफ द पीपल ऑन द रिलीजियस अथॉरिटीज। मीन ये है कि पोइट धर्माधिकारियों पर लोगों के अंधे विश्वास की ओर के बारे में बता रहा है। द पोइट एक्सप्रेसेस हिज थॉट्स थ्रू द बेल्स। जो पोइट है वो घंटी के द्वारा अर्थात घंटाघरों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करता है। पीपल कंसिडर द टाइम गिवन बाय द बेल्स टू बी एग्जैक्टली राइट, कि लोग घंटाघरों द्वारा बताए गए समय को बिल्कुल ठीक मानते हैं। बट लेकिन दे ऑलवेज टेल डिफरेंट टाइम्स, लेकिन वो हमेशा अलग अलग समय बताते हैं। ड्यू टू डिफरेंस इन द वे गोंग्स आर बीटन इन द वे दे आर मैन्युफैक्चर्ड। लेकिन उनके निर्माण के जो तरीके, जो घड़ियाल हैं, मतलब जो घंटे हैं, जो उनके जो पेंडुलम हैं, उनको पीटे जाने के तरीके के अंतर कारण वे हमेशा सभी अलग अलग अपना टाइम बताते हैं, समय बताते हैं। सिमिलरली, इसी प्रकार ऑल सेरेमन्स प्रीच रिलीजन अकॉर्डिंग टू देयर रेस्पेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन। इसी प्रकार सभी धर्मोपदेशक धर्म का उपदेश धर्म की उनकी अपनी अपनी समझ के अनुसार देते रहते हैं। दे प्रीच व्हाट दे देमसेल्फ अंडरस्टैंड, कि वे वही उपदेश देते हैं जो स्वयं समझते हैं।
थस इस प्रकार दे ऑल प्रीच रिलीजन फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, इस प्रकार वे सब धर्म का अलग अलग दृष्टिकोण से उपदेश देते हैं। थस द बेल्स सिंबलाइज मिसलीडिंग रिलीजियस टीचिंग्स, इससे लोग इस प्रकार घंटाघर भ्रमित करने वाले धार्मिक उपदेश के प्रतीक हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इज द पोएट एटीट्यूड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ द एवरेज इंडियन फील्स बोथ टुवर्ड्स ह्यूमन वायलेंस एंड नेचर फ्यूरी एक्सप्लेन, कि कवि का क्या दृष्टिकोण इस बात का प्रतिनिधित्व है कि सामान्य भारतीय हिंसा और प्रकृति के क्रोध के प्रति किस प्रकार अनुभव करता है। इसका आंसर नीचे दिया जा रहा है, जिसको आप पढ़ लीजिएगा और उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।